देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वराज में आज देखिए सरदार उधम सिंह की महान गाथा। स्वराज के इस अध्याय में आज मैं जिस वीर सपूत की महान गाथा लेकर आया हूं, उनके जीवन में भय जैसा कोई शब्द ही नहीं था। जिन्होंने बचपन में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी निर्मम घटना देखी, फिर भी वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि दृढ़ संकल्प ले लिया कि वो अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण जीवन स्वराज के लिए न्यौछावर कर देंगे। देश के इस साहसी सपूत का नाम था शेर सिंह, पर जिस नाम से समस्त भारत उन्हें जानता है, वो नाम है उधम सिंह। भागो, शेर आया, शेर आया। तेरा छोटा भाई किथे है? शेर सिंह किथे है? शेर सिंह किथे मेरे पुत्र तू? शेर सिंह नहीं बाजी, नहीं बाजी, नहीं बाजी। शेर सिंह वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, मेरे पुत्र नू बचा ले। बाघ को भगाने वाले इस युवक की हिम्मत की काफी तारीफ हुई, क्योंकि शेर सिंह ने अपने नाम का शाब्दिक अर्थ सिद्ध कर दिया था। शेर सिंह के जीवन में उनके माता पिता और बड़े भाई का छत्र अधिक दिनों तक नहीं रहा, इसलिए उन्हें अमृतसर के केंद्रीय खालसा अनाथालय जाना पड़ा। बचपन में सिख गुरुओं ने दीक्षा देने के बाद उनका नाम बदलकर उधम सिंह रख दिया। फिर भारत के इतिहास की सबसे दुखद और क्रूरतम घटना घटी, जिसने उधम सिंह के साथ साथ संपूर्ण देश को तोड़कर रख दिया।
जालियांवाला बाग नरसंहार, लगभग 25,000 लोगों की भीड़ रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इस प्रदर्शन के खिलाफ जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर के इस आदेश ने हिंदुस्तान के सीने में कभी भी न भरने वाला घाव दे दिया। इस साल के उधम सिंह भी अपने साथियों के साथ उस विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। जैसे ही अंधाधुंध गोलियां बरसनी शुरू हुई, उधम किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ गए और स्वयं को गोलियों से बचा लिया, लेकिन उनके हृदय में प्रतिशोध की आग 21 साल तक चलती रही। ये कोर्ट जनरल डायर के डिसीजन को कानून के दायरे में मानती है। अगर एंग्री एंड आर्म्ड मॉब के अगेंस्ट इन्होंने नेसेसरी एक्शंस नहीं लिया होता तो पूरा का पूरा पंजाब जलकर खाक हो जाता। यह पंजाब का भलाई के वास्ते किया। पीस मेंटेन करने के लिए जनरल डायर ने जो किया वो जायज है। ये कंट्री का सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Therefore, this court frees him from any charge of misuse of law and power position. मैं जनरल डायर Support करता हूं। British government is standing strong behind General Dyer. इसके बाद उधम सिंह ने अमृत सरोवर में खड़े होकर शपथ ली कि जब तक
वे जनरल डायर और माइकल ऑडवायर को मार नहीं देते, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल डायर और माइकल ऑडवायर को मारने की शपथ लेने के बाद ऊधम सिंह एक क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए और वो संगठन था HSRA। इसमें संपूर्ण भारत के क्रांतिकारी शामिल थे। यहां इनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्हें वे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक मानते थे। उनका नाम था भगत सिंह। जल्द ही उन्होंने HSRA की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। भगत, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। उदम, हमें इसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं। भगत, आज रात ना हम यही रुक जाते। जंगल के इतने अंदर तक आने का सोचेंगे भी नहीं। रात यहाँ बिताते, कल सुबह होते यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है रहा। उदम, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं नजर रखता हूं। मेरे नसीब में नींद कहां बाजी। जब भी आंखें बंद करता हूं ना, तो वो दर्दनाक दृश्य सामने आते और दिल दहल जाता है। पता है पाजी, मैंने उसी समय जनरल डायर और माइकल ओडवायर को मारने का निर्णय ले लिया। जनरल डायर तो पिछले साल मर गया और ओडवायर जो आज भी जिंदा है। पर वो तो ब्रिटेन में सेवानिवृत्त जीवन जी रहा है। हाँ बाजी, इसलिए मैं भी उसी मौके की तलाश में कि कब मैं लंदन जाऊं और उस राक्षस के सीने में ये दोनों गोलियां दाग दूं। कोई नहीं वीरे, तेनू बहुत जल्दी ये मौका मिलेगा।
अपने हथियारों के साथ तैयार रहो, हम पीछे के रास्ते से निकलेंगे। नहीं बाजी, वो लोग संख्या में बहुत ज्यादा है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हमें कोई और रास्ता देखना होगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है उधम। रास्ता है बाजी, मैं उनके सामने आत्मसमर्पण करके अपनी बातों में उन्हें उलझाए रखूंगा। तब तक आप सबको लेकर ना पीछे के रास्ते से निकल जाना। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने नहीं दूंगा। वो तुम्हें किस तरीके से प्रताड़ित करेंगे ली जाए, हम उनसे मुकाबला करेंगे। चलो। नहीं बाजी, आपका जीवन HSRA के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी ने बड़ी मेहनत के बाद HSRA को पुनर्संवारा है, हम उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकते। मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा उधम, चलो मेरे साथ। क्षमा कीजिए बाजी, और आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता। उधम रुक जाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके सामने आत्मसमर्पण करने तैयार हैं। हम एक एक करके आपके सामने आएंगे, पर उसके लिए आपको अपनी बंदूकें नीचे रखनी होंगी। हम बाहर आ रहे हैं। Catch him! Go inside, find them! साहब अंदर कोई नहीं है। Catch them! भगत सिंह और HSRA के सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उधम सिंह को जेल में डाल दिया। थाने में उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। अपना मुंह नहीं खोला, इसके हर एक दिन का हिसाब रखने लगे। भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव और राजगुरु अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Your इनकलाब is dying, बिल्कुल तुम्हारे उन 3 साथियों की तरह। और 3 ही क्यों? We will catch all of them one by one. तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारे सारे साथी तुम्हारे साथ होंगे और तुम इस जेल के अंदर सड़ोगे। And for now, just shut up. 5 साल जेल में बिताने के बाद उधम सिंह को रिहा कर दिया गया। उधम सिंह के बाहर आने तक HSRA पूरी तरह से खत्म हो चुका था, पर इससे वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उनके सामने बस एक ही लक्ष्य था, माइकल ऑडवायर की हत्या, क्योंकि उसने जनरल डायर के क्रूर फैसले का समर्थन किया था। सच्चाई तो ये थी कि जालियांवाला बाग नरसंहार के पीछे असली दिमाग ऑडवायर का ही था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने इंग्लैंड जाने का मन बना लिया और अंततः सन 1934 में लंदन पहुंच गए। What's your name? शेर सिंह। ये क्या बच्चों का खेल है उधम सिंह? कि कोई भी भारत ऑडवायर को मारकर चला जाएगा सकता है? जब अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी
ना के बारे में कोई नहीं सोचता। उस ओट वायर को मैं सालों से मारना चाहता हूं। मेरी इच्छा है ये। बस अब आप लोग ये इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन ये आसान काम नहीं है ऊधम। आसान काम करना भी कैसे है बाजी? जब सर पर कफन बांध ही लिया तो हालात और अंजाम से क्या डरना। अब आप लोग मेरा साथ दो या ना दो, उस राक्षस का मरना तो तय है, और वो भी मेरे हाथों। हम लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक छोटी सी भी गलती हुई ना तो एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे वो हमें सलाखों के पीछे डालने से। ऐसे जल्दबाजी में हम फैसले नहीं ले सकते। इन्हीं जल्दबाजी के फैसलों के कारण HSRA खत्म हो गया। इसलिए हम ऐसे अधेरे व्यक्ति की मदद करके अपने पार्टी के अस्तित्व। आप मेरे धैर्य के बारे में क्या जानते हैं अमीर साहब? आइए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग के दुर्घटना में फंस गया था। उस दिन वहां सैकड़ों लोग मरे थे और हजारों लोग घायल भी थे। वो बच्चा एक हाथ गाड़ी से इन्हीं लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा था। तभी उसने देखा कि हजारों की लाशों में अभी भी कुछ लोग थे जिनकी सांसें चल रही थी। आप लोगों को पता है, जब सैकड़ों लाशें एक साथ पड़ी होती है तो उसकी गंध कितनी विचलित करने वाली होती है। नाक सुन हो जाता है। वो बच्चा कई सालों तक कुछ भी सूंघ नहीं पाया था। वो बच्चा मैं ही हूं, और मैंने इस राक्षस को मारने के लिए 15 साल इंतजार किया। इस 15 साल के इंतजार को जल्दबाजी नहीं, तपस्या कहते हैं। उधम मेरी बात सुनो। बैठ। अबीर की बात का बुरा मत मानो। हम तुम्हारे मंसूबे पर जरूर गौर फरमाएंगे। और हाँ, माइकल ओडवायर को मारने के लिए हमें एक तगड़ी योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। करोगे? हाँ बाजी, करूंगा। तुम्हें USSR जाना होगा। पर वहां जाने की वजह? USSR में हमारी गदर पार्टी के कुछ लोग हैं। वो जल्द ही पॉलिट ब्यूरो के साथ एक बैठक का इंतजाम करने वाले हैं। पॉलिट ब्यूरो USSR की एक खास समिति है जो वहां की सरकार की नीति बनाती है। तुम वहां पहुंचकर हिंदुस्तान और विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानियों की हालत को बयां करोगे। मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सुन के वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में हमारी मदद के लिए तैयार हो जाए। भारत अंग्रेज सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश है, फिर भी वो स्थानिकों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो इस विरोध को विद्रोह का नाम देके लोगों की हत्या कर देते हैं। एक ही दिन में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया उन हत्यारों ने। और सबसे बुरी बात तो यह है कि उन्हें अपने किए का पछतावा भी नहीं है। अंग्रेजों की यह निर्मम नीति सिर्फ भारत ही नहीं, USA सकती है। अगर छोटा सा भारतीयों का गला घोट सकता है तो वही सकता है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि USSR जैसे साम्यवादी देश को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर भारत को USSR का साथ मिल गया तो समस्त भारत USSR का ऋणी होगा। I can empathize with your situation, उदम। और present situation काफी challenging है। The war is looming over all of us. ऐसे में actual war से पहले हम अपने resources use नहीं करना चाहते। जैसे ही situation control में आएगी, we will be the first to come to your help.
I call you London for gun. Yes. Here it is. 0.45 mm, Smith & Wesson. Very smooth. No chance of survival. Do you need a silencer with this? A silencer? Silencer? No. I need people to hear the sound. Bang. I need ammunition. बहुत सारा. Lot of ammunition. Very well then. I'll get it for you, Udham Singh. Sher Singh. Hey. मैंने तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताया था। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला? What? I tell you Sher Singh. No Udham Singh. How you know name? Your friend, Surat Ali? He told me that. Just wait here. I'll get the ammunition for you. What? एक प्रोमिनेंट एचआरएस मेंबर तुम्हारी आंखों के सामने धूल झोंक के भाग गया और तुम मुझे गुड न्यूज सुनाने यहाँ चले आए। What was his name, officer? Udham Singh, sir. You don't know, officer. How big of a fish you have missed, officer. मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रहा हूं। 1 वीक के अंदर तुम उधम सिंह और उसके मिशन की इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाए तो बी रेडी विद योर सस्पेंशन लेटर। बंदूक हासिल करने के बाद उधम ने माइकल ऑडवायर की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। सेवानिवृत्त जीवन में माइकल ऑडवायर के पास करने के लिए वैसे कुछ खास तो था ही नहीं। वो सुबह के समय अपने घर के पास अपने पसंदीदा कैफे में नाश्ता करने के लिए निकलता था। दोपहर का समय वो अपने घर में ही बिताता था और शाम को कभी कभी उसे इंग्लैंड में विभिन्न बिरादरी के सामने भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता था, जहां वो भारत से जुड़े अपने अनुभव के बारे में बात किया करता था। भारतीयों पर हावी होने के बारे में बात करना उनका पसंदीदा विषय था। ऑडवायर पर नजर रखने के साथ साथ उधम सिंह ने अपनी निशानेबाजी को भी बेहतर बनाने के लिए पास ही के एक शूटिंग रेंज में जाना शुरू कर दिया। मिस्टर ऑडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। उन लोगों की तरफ से जो ब्रिटिश सरकार के अत्याचार से हैं और खास करके जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। राधा, तुम्हारे लिए
उधम, मैं जानता हूं तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और दुख इस बात का है कि हमारी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हो पाई। खुफिया तौर पर ही सही, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ना अंग्रेजों को, ना हमारी पार्टी के लोग। ये है तुम्हारा एंट्रेंस पास। My fellow young ICS officers, soon you will begin your new career in India. India, Britain का the most precious colony है, और हम लोग इंडिया पर 100 years से रूल करते आ रहे हैं। आज मैं यहाँ आप लोगों को एक टिप देने आया हूँ, जिसकी हेल्प से हम इंडिया और 100 साल रूल कर सकते हैं। अब तक हमने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया है, but slowly those uncivilized and wild people are learning our tactics. इसलिए मैं एक लेकर आया हूं, इंडियंस को एजुकेशन से दूर रखना। Just try to keep them illiterate. अगर वो एजुकेशन के लिए डिमांड करते हैं, तो उन्हें non-creative education provide करो. Don't make them thinkers or people who question. Make them a generation of clerks, ताकि वो ना तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और ना ही हमारे अगेंस्ट कोई सवाल उठा सके। As simple as that. मिस्टर ओडवायर, आप हमसे शिक्षा का अधिकार छीन सकते हैं, सोचने की क्षमता से हमें दूर कर सकते हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, जितने गति से आप किसी चीज को पानी के नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, उसके दुगने गति से वो चीज ऊपर आने की कोशिश करती है। उसी तरह जितना आप हमें दबाने की कोशिश करोगे, हम उतने ही जल्दी ऊपर आएंगे। Well, लगता है इस जेंटलमैन को अपनी कंट्री की रियलिस्टिक एनालिसिस से प्रॉब्लम है। Anyway, moving forward. मिस्टर ओडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं, उन लोगों की तरफ से जो ब्रिटिश सरकार के अत्याचार सह रहे हैं, और खास करके जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाइफ
अनदर न्यूज, जिसने रिटायर्ड फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडवायर को मारा था और अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था, जिसके नाम के पीछे रिलीजियस यूनिटी ऑफ इंडिया का मैसेज छुपा हुआ था, उसके रियल नेम का पता लगाया जा चुका है और उसका नाम है उधम सिंह। इन अ मंथ्स टाइम ब्रिटिश पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ उसके रियल नेम तक ही पहुंच पाई है, जो कि ब्रिटिश पुलिस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस मर्डर के पीछे रियल मोटिव क्या था और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसे सपोर्ट कर रहा था, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। The support for freeing this man is growing day by day, with people now protesting all over London demanding his freedom. BBC तक ये न्यूज़ कैसे पहुंची? Hadn't I instructed very clearly to not let any information be passed on to BBC? जरा बाहर जाके देखो, उसके सपोर्टर्स की कितनी बड़ी भीड़ है। उस मर्डरर्स के एक्शंस ने इन सबको इंस्पायर कर दिया है। हमें न्यूज़ पर्सन्स can't do anything about it. I'm afraid there is another bad news for you. Now what? जो तीसरा दिन है सर। ये क्या नया ड्रामा है? राम मोहम्मद सिंह आजाद, AKA शेर सिंह, AKA उधम सिंह। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये मेरा अधिकार। मन होगा तो खाना खाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा। डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो? तुम कोई हीरो हो? You want to die as a martyr? पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुमको जेल में बैठकर हालात का फायदा नहीं उठाने दूंगा, उधम सिंह। Do anything you want to do with him, पर इसे खिलाओ। One more thing, अगर इस बार कोई भी खुफिया जानकारी लीक हुई, then I will have suspension order on your table. You got it? Yes, sir. कितनी मजेदार बात है ना इंस्पेक्टर। एक आम आदमी के खाना ना खाने से ब्रिटिश सरकार के होश उड़ गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार कितनी कमजोर है और हिंदुस्तान को खोने का कितना डर है। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी ऐसी हार्श स्टेटमेंट ना दें, फॉर दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट
the nature of your punishment. अगर सजा की परवाह होती ना जज साहब, तो क्रांति की आग में नहीं कूदते। आप अंग्रेजों को लगता है कि आप हमसे ज्यादा सभ्य, शिष्ट और बुद्धिमान हैं, पर मैं कहूं तो आपके सरकार से गिरी हुई नीति किसी की हो ही नहीं सकती। दादू, आग का तारा मतलब? This court has heard the lawyers of both the sides. और फाइनल जजमेंट सुनाने से पहले कोर्ट मिस्टर उधम सिंह से ये जानना चाहती है, क्या वो अपने फेवर में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जज साहब, मैं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ब्रिटिश सरकार से बेहद नफरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब मेरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत का सूर्यास्त होगा और स्वराज्य का रोशन सवेरा। मिस्टर उधम सिंह, मैं आपकी हिज मैजेस्टी कोई भी ऐसी हार्श, दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट द नेचर ऑफ योर पनिशमेंट। अगर सजा की परवाह होती ना जज साहब, तो क्रांति की आग में नहीं कूदते। आप अंग्रेजों को लगता है कि आप हमसे ज्यादा सभ्य, शिष्ट और बुद्धिमान हैं, पर मैं कहूं तो आपके सरकार से गिरी हुई नीति किसी की हो ही नहीं सकती। आप गरीबों को, मासूम बच्चों को, औरतों को गोली मार देते हो ताकि आपके साम्राज्य का ध्वज बुलंद रहे। आप हमें गुलाम बनाने के लिए इतने नीचे गिर जाते हो कि इंसानियत को भी शर्म आ जाए। भारत का भविष्य और इतिहास दोनों इस सरकार को घृणा की नजर से देखेगा। साइलेंस उधम सिंह! मेरे देश के लोगों को हर दिन तबाह किया जा रहा है, उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें बेमौत मारा जा रहा है। पर ये सारी खबरें स्थानीय समाचार पत्रों में नहीं छपती, क्योंकि मेरे देश में कलम को आजादी से लिखने का अधिकार नहीं है। हम अपना हर अधिकार छीन के रहेंगे और स्वराज्य को पाकर रहेंगे। जज साहब, भारत का एक सुपूत शहीद होगा, पर सैकड़ों जन्मेंगे। इनकलाब जिंदाबाद! ब्रिटिश सरकार हाय हाय! ब्रिटिश सरकार हाय हाय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! साइलेंस उधम सिंह! इनकलाब जिंदाबाद! This court, after listening to both the sides and all the witnesses, finds Udham Singh guilty of charge. This court orders a death sentence for Mr. Udham Singh. It's time, Udham Singh. डर लग रहा है उधम सिंह? हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा हुआ शेर कभी डर सकता है? जेलर साहब, जब शेर की आंखों में ऐसे घूर के देखा था कि शेर का दिल दहल गया, फिर ये फांसी का फंदा क्या चीज है? You look very proud today. क्या तुम्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है? पछतावा? 21 साल इंतजार करने के बाद अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हुई हो तो क्या आपको पछतावा होगा? फांसी पे चढ़ने की ख्वाहिश? अंग्रेजी सरकार को यह संदेश देने की ख्वाहिश कि हिंदुस्तानी कभी कुछ नहीं भूलते, ना प्यार ना अत्याचार, और साथ में पूरे दुनिया को यह संदेश देने की ख्वाहिश कि अंग्रेज सरकार अब ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानियों पे राज नहीं कर पाएगी। मेरे मौत की सजा हजारों हिंदुस्तानियों के लिए मिसाल बनेगी। वे क्रांति की मशाल लेकर आगे आएंगे और भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे। HSRA की भी यही कामना थी कि जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा क्रांति के पथ पर चलता रहे। सच कहूं जेलर साहब, आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है और मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें फांसी की सजा हुई है, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो उधम सिंह? क्योंकि आज मैं उनसे मिलने वाला हूं जो मुझसे बहुत ही करीब थे, मेरे खास दोस्त भगत सिंह।
सुखदेव, राजगुरु और आजाद बाजी 10 साल पहले ही मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए। आज मैं फिर से उनसे मिलूंगा, इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये थी उधम सिंह की प्रेरणादायक और जोशीली जिंदगी की महान गाथा। कई मुश्किलें आईं, पर उन्होंने अडवायर से बदला ले ही लिया। अपनी बाल्यावस्था में भी वो शेर सिंह जिसने बाघ की आंखों में आंखें डालकर अपने साहस का परिचय दिया था, उसने बड़े होकर उसी साहस के साथ गले लगाया। इस वीर सपूत सरदार उधम सिंह को मेरे और समस्त राष्ट्र की ओर से शत शत नमन। अगली कड़ी में देखिए भाई परमानंद की महान गाथा। संसार में ही कर्तव्य है कि बुराई का अंत करना। ये जो आर्य समाजीज हैं, ये लोग सिंपल इनोसेंट सेंट्स ही तरह ही दिखते हैं, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। जब चारों ओर बुराई का अंधकार हो तो अच्छाई की रोशनी से उस अंधकार का अंत करना हमारा कर्तव्य है। परमानंद, तूने अपने बाबूजी का सीना चौड़ा कर दिया। इस घर का हाउस ओनर भाई परमानंद लाला लाजपत राय के साथ मिला हुआ है। हमारा मकसद फांसी पे चढ़ना नहीं, अपने देश को आजाद करवाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Arrest them! अपने देश के लिए लड़ना या अपने देशवासियों की सेवा करना अगर अपराध है तो मैं हर जन्म में यह अपराध करने को तैयार हूं। इसके लिए चाहे मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना मिल जाए।